हे एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मार्कशीट के बारे में। जो हमारा रस द्रव्य में पॉइंट दिया हुआ है एनसीएस हमने, तो उसको आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो हमारा मार्कशीट है वो किस में आता है, हमारा महारस की कैटेगरी में। ठीक है, तो मार्कशीट क्या है, हमारा महारस की कैटेगरी में आता है। आपने पढ़ा होगा द्रव्यों को रस शास्त्र में क्लासिफाई किया गया महारस, उपरस, साधारण रस। ठीक है, तो ये कैसा है, महारस की कैटेगरी में इसको रखा गया, महारस वर्ग में इसको रखा गया है। अगर हम इसके पर्याय की बात करते हैं, इसको स्वर्ण मार्कशीट, हेम मार्कशीट, ताप्य, तापिज, स्वर्ण मार्कशीट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अगर हम इसके नेचर की बात करते हैं तो कैसा होता है, मैसिव, बड़ा होता है और स्मूथ होता है। ठीक है, इसमें जो लाइन होती हैं, स्ट्रीक्स होती हैं, वो ग्रीनिश ब्लैक कलर की देखने को मिलती हैं। लस्टर मेटल जैसा देखने को मिलता है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ये कैसा होता है, ओपेक होता है। और जो इसकी ग्रेविटी होती है 3.4 से लेके 3.7 तक। कलर की बात करते हैं तो गोल्डन येलो होता है। फ्रैक्चर इसमें अनइवन दिखते हैं। और टेनासिटी की बात करते हैं तो कैसा होता है, ब्रिटिल होता है। मतलब अगर इसको किसी चीज़ से स्ट्राइक करोगे तो क्या हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ठीक है, हार्डनेस की बात करते हैं तो कितना होता है, 3 to 4 उसकी हार्डनेस होती है। इसकी हम भेद की बात करते हैं, यानी कि इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो दो टाइप बताए गए हैं। पहला है स्वर्ण मार्कशीट और दूसरा है हमारे पास रजत मार्कशीट, जिसको हम कॉपर पायराइट के नाम से जानते हैं और इसको हम आयरन पायराइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मार्कशीट है उसको क्या कहते हैं, चाल्को पायराइट। ठीक है, आप देखो इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि स्वर्ण मार्कशीट के बारे में लिखिए। तो स्वर्ण मार्कशीट और रजत मार्कशीट क्या है, दोनों मार्कशीट के ही भेद हैं। तो पहले आपको मार्कशीट को थोड़ा बहुत डिफाइन कर दोगे, उसके बाद इसको वहाँ पे मेंशन कर देना। अब हम बात करते हैं कि ग्राह्य स्वर्ण मार्कशीट मतलब किस मार्कशीट को हमें भस्म वगैरह के निर्माण के लिए लेना है। तो जो मार्कशीट कैसा है, स्निग्ध हो, भारी हो, काला हो, नीला हो, ठीक है, चमक युक्त हो और घिसने पर, कसौटी पर, मतलब इसे वो शीला वगैरह किसी चीज़ पे घिसते हो तो कैसा हो, स्वर्ण जैसी रेखा उसमें देखने को मिलती हो, तो वो होता है हमारा ग्राह्य स्वर्ण मार्कशीट। ठीक है, तो स्वर्ण के जैसा वर्ण वाला होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं स्वर्ण मार्कशीट कहते हैं। और यही स्वर्ण मार्कशीट कैसा होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, प्रशस्त होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं अग्राह्य को। तो कौन सा स्वर्ण मार्कशीट नहीं लेना है, जो कैसा है, स्पर्श में कैसा हो, खर हो, ठीक है, अल्प भार वाला हो, मतलब जिसकी ग्रेविटी थोड़ी बहुत कम हो, जिसका वेट कम हो, कोण युक्त हो और कैसा हो, खर हो, और लोहे की अभाव वाला, जैसे लोहा लोहा होता है आपका, लोहा धातु होती है, उसके जैसा हो। ठीक है, तो वो जो स्वर्ण मार्कशीट है वो आपको लिए मना किया गया है कि आपको उसको ड्रग के यूज में नहीं लेना है। इसके बाद बात करते हैं हम रजत मार्कशीट के बारे में। तो कौन सा रजत मार्कशीट लेना है आपको, वो रजत मार्कशीट लेना है जो स्निग्ध होगा, भारी हो और रजत के समान चमक वाला हो और साथ साथ कैसा हो, उज्ज्वल हो, वो रजत मार्कशीट का आपको ग्रहण करना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अग्राही रजत मार्कशीट कौन सा होगा, कि आपको कौन से रजत मार्कशीट का ग्रहण नहीं करना। तो जो मलयुक्त होगा, हल्का होगा, रुक्ष होगा और अगर आप उसको कसौटी पर घिसोगे तो क्या होगा, वो अति मलिन रेखाएं दिखाएगा। ठीक है, वृतुल होगा, वृतुल रहित होगा, ठीक है, हल्के वर्ण का, और रजत मार्कशीट वो कैसा बताया गया, श्रेष्ठ नहीं माना गया है। तो इस रजत मार्कशीट को आपको सेवन नहीं करना है। इसके बाद हम बात करते हैं मार्कशीट का शोधन कैसे करना है। तो डिफरेंट विधि बताई गई हैं कि मार्कशीट को कैसे शुद्ध किया जाता है। तो इसमें से आप कोई भी एक याद कर सकते हो। तो पहली विधि क्या बताई गई कि आपको एरंड का तेल लेना है और मातुलिंग का सरस लेना है। उन दोनों को क्या करना है, डोला यंत्र से क्या करा देना, इनका स्वेदन करा देना है। मतलब एक डोला यंत्र क्या होता है, एक यंत्र होता है जिसमें हम क्या भरना है, मातुलिंग सोरस, और हमें एरंड का तेल भर लेना है। ठीक है, और ऊपर यहाँ पे एक डंडी बांध देते हैं हम लोहे की, और उसमें पोटली में बना के क्या कर देना है, हमें मार्कशीट को रख देना है और नीचे से क्या करनी है, हीट देनी है। जब आप उसको हीट दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसका स्वेदन हो जाएगा। तो वो वाला इस तरह से आपका जो मार्कशीट है उसका शोधन हो जाएगा। अब यह दूसरा मेथड क्या है कि आप 2 घड़ी मतलब 6 घंटा कदली पत्र के सौरस, मतलब जो केले का पत्ता होता है उसका सौरस निकालो और उससे क्या करा दो, इसका शोधन करा दो। तीसरा मेथड ये है कि जो आपका मार्कशीट है पहले उसको तपाओ, पहले उसको हीट दो, ठीक है, और उसको क्या करो, फिर त्रिफला, हरित की, विविध की, आम्ल की, इनसे बना हुआ जो क्वाथ है उसमें
7 बार बुझा दो। मतलब क्या करो, पहले जलाया फिर बुझाया फिर जलाया फिर बुझाया, इस तरह से आपको 7 बार बुझाना है, तो जो आपका मार्कशीट है उसका शोधन हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि जो मार्कशीट का सत्वपातन है कैसे होगा। सत्वपातन मतलब कि जो सार भाग है मार्कशीट का उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आपको क्या लेना है, स्वर्ण मार्कशीट लेना है और 1/4 पार्ट क्या लेना है आपको, टंकड़ लेना है। इन दोनों को अच्छे से मर्दन कर लेना है, मर्दन मतलब मिला लेना है। और क्या करना है, मूषा में रख के इसको क्या करना है, तेज़ अग्नि पे धमन करा देना है। ठीक है, तो एक इस तरह का मूषा होता है, इसमें रख के इसको नीचे से हीट दोगे और इसको धमन करा देना, मतलब बहुत तेज़ से घूमेगा ये, और यहाँ से क्या होगा, इसका जो सत्व है वो बाहर निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद एक पॉइंट दिया है कि इम्पोर्टेंस क्या होता है, ठीक है, टेम्परेचर का इन स्वर्ण मार्कशीट शोधन वगैरह में। तो स्वर्ण मार्कशीट शोधन में जब हम त्रिफला के साथ इसका शोधन करा रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो कितना होता है, 829 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। लेकिन जब हम इसकी भस्म बनाते हैं, जब इसकी ऐश बनाते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारा तापमान होता है वो 850 डिग्री सेल्सियस से लेके 1400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, सत्पातन में 1400 डिग्री सेल्सियस होगा, जब शोधन कराओगे तो 830 होगा, और जब भस्म का निर्माण कराओगे तो 850 तक टेम्परेचर्स को देना पड़ता है। अब इसके योग की बात करते हैं कि भाई फॉर्मुलेशंस क्या क्या हैं। तो इसकी डिफरेंट फॉर्मुलेशंस आपको मार्केट में मिल जाएंगे, चंद्र प्रभावटी के नाम से, जयमंगल रस के नाम से, नवरत्न राज भृंगक रस के नाम से, मृत्युंजय रस के नाम से और रत्नगर पोटली के नाम से इसकी डिफरेंट फॉर्मुलेशंस आपको मार्केट में मिल जाएंगी। रिसर्च अपडेट में एक आर्टिकल, एक रिसर्च की गई थी जिसमें पाया गया था कि जो आपका स्वर्ण मार्कशीट है उसमें केवल CuFeS2 नहीं है, बल्कि साथ साथ कुछ एलिमेंट्स भी हैं, जैसे Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड और SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड, तो ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने मार्कशीट के बारे में पढ़ा। नोट्स मैंने अपनी वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।